रायपुर के व्यापारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी करने और घर तोड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से भी बेहद खास संबंध है, जिसके चलते अभी तक पुलिस का कोई भी आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज की टीम ने डीएसपी कल्पना वर्मा से जब इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम आरोप निराधार और फर्जी हैं और इन तमाम आरोपों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने प्यार और धोखे की साजिश को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। सबसे पहले कल्पना वर्मा ने अपने हुस्न के जाल में व्यापारी दीपक टंडन को फंसाना शुरू किया और जैसे जैसे दीपक उसके कब्जे में आता गया, उसने पैसा, ज्वेलरी और तमाम दूसरी चीजें हड़पना शुरू की। इसके साथ ही कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दीपक ने अपनी पत्नी को तलाक देने से मना किया, कल्पना वर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से बेहद निजी संबंध है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए रायपुर से विनीत पाठक। रायपुर के व्यापारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी करने और घर तोड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से भी बेहद खास संबंध है, जिसके चलते अभी तक पुलिस का कोई भी आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज की टीम ने डीएसपी कल्पना वर्मा से जब इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम आरोप निराधार और फर्जी हैं और इन तमाम आरोपों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने प्यार और धोखे की साजिश को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। सबसे पहले कल्पना वर्मा ने अपने हुस्न के जाल में व्यापारी दीपक टंडन को फंसाना शुरू किया और जैसे जैसे दीपक उसके कब्जे में आता गया, उसने पैसा, ज्वेलरी और तमाम दूसरी चीजें हड़पना शुरू की। इसके साथ ही कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दीपक ने अपनी पत्नी को तलाक देने से मना किया, कल्पना वर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से बेहद निजी संबंध है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए रायपुर से विनीत पाठक। रायपुर के व्यापारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी करने और घर तोड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से भी बेहद खास संबंध है, जिसके चलते अभी तक पुलिस का कोई भी आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज की टीम ने डीएसपी कल्पना वर्मा से जब इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम आरोप निराधार और फर्जी हैं और इन तमाम आरोपों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने प्यार और धोखे की साजिश को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। सबसे पहले कल्पना वर्मा ने अपने हुस्न के जाल में व्यापारी दीपक टंडन को फंसाना शुरू किया और जैसे जैसे दीपक उसके कब्जे में आता गया, उसने पैसा, ज्वेलरी और तमाम दूसरी चीजें हड़पना शुरू की। इसके साथ ही कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दीपक ने अपनी पत्नी को तलाक देने से मना किया, कल्पना वर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा के छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारियों और रसूखदारों से बेहद निजी संबंध है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए रायपुर से विनीत पाठक।